तो अभी हम लोग जा रहे हैं भेड़िया देखने। भेड़िया एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है जो यहाँ। आई होप ये लुक ठीक होगा, तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये लुक। क्या लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वैसे ना लगता है कि चदरा बिछा दे है। और नीचे गिर जाता ऊपर चढ़। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज चलते हैं आपको एक छोटा सा ट्रिप पे लेकर। जो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना, और आपको दिखाते हैं पटना में क्या क्या है क्या नहीं, और कहाँ कहाँ जाते हैं। बहुत सारे नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे, और चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। इधर ताकि जिया जी। चलिए पहले आपको सबसे मिला देते हैं। तो पहले तो जीजा जी ने हाय कहा और दीदी ने अपना शक्ल दिखाया, और भैया आगे बुआ एक और जीजा के गोदी में खेल रहा है। तो मानो हम लक्की पर्सन है जो दो जीजा और 2 सिस्टर लेकर हम भैया झेल रहे हैं। चलो झेल नहीं रहे भाई, बहुत खुश है। और आगे इस गोलंबर को पार कर रहे हैं। ये अपने मुजफ्फरपुर का ही सीन है, जो अभी 0 माइल आप देख रहे हैं ना, यहीं से अभी हम क्रॉस ही कर रहे हैं। सुबह का 9 बज रहा है, और हम कहे कि भाई चल घूम ले, क्योंकि भाई हम नहीं, ऑफर तो उन्हीं के तरफ से आया था। तो भैया मना कैसे कर सकते थे, और हम मना करने वाले है भी नहीं। तो अपना सफर स्टार्ट कर दिए हैं। होली समारोह खत्म हो गया है, पोस्टर अभी तक नहीं उतरा है, और बहुत चीज अभी बाकी है। तो भजन सुनते हुए निकल चुके हैं हाईवे धरकर 80 का स्पीड पकड़कर, और मानो तो अपना इलाका छान कर पार हो चुके हैं। क्योंकि आप पकड़ने वाले हैं पटना की तरफ रफ्तार। क्योंकि बहुत जल्द आपने इंट्रो में देख ही चुका है कहाँ पहुंचने वाले हैं, तो जू, पटना जू। क्योंकि यार फर्स्ट टाइम विजिट है, तो आपको भी थोड़ा पराठेदार मसाले लगाकर भैया बताना तो बेहद जरूरी होगा। क्योंकि हाईवे सजा धज कर भैया होली तो बीत गया है, लेकिन होली का रंग फेस से, और मानो तो हाईवे के सुनसान रास्तों से पता चलता है कि भैया फेस्टिवल अभी बीता है। तो भैया पटना के रास्ते में एक ही टोल प्लाजा पड़ता है। आपको मैं ये भी ज्ञान का बात बता दूं, क्योंकि आपको साथ देने वाला है। एक टैग में, एक पुर्ची में आप पटना पहुंच सकते हो। आपको रोड टैक्स एक ही जगह दे सकते हैं। भैया ये हम आ गए हैं गांधी सेतु। गांधी सेतु भैया सनसना के पिलर पार करके निकल रहे थे। आगे आगे बॉस, पीछे पीछे हम, आगे आगे बॉस, पीछे पीछे हम। लेकिन फिर भी ये इसको ना हरा पाए। सीधे हम पहुंच गए पटना सिटी के अंदर, और यहाँ से गुजर रहे थे तो इतने शानदार भैया सीएम हाउस के बगल से भैया जब पार कर रहे थे ना, मन कहे कि भैया यहीं रुक जाते हैं। लेकिन अपने चच्चा सीएम नहीं है, वही तो दिक्कत हो जाता है। वो मानते ही नहीं है ना। भैया क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप पटना का भैया नज़ारा लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो इतना बिल्डिंग है ना। आप पटना में भैया बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और मानो तो ओवरब्रिज ही ओवरब्रिज। जिधर नज़र डालो उधर ही ओवरब्रिज। तो भैया इस ओवरब्रिज पे चढ़ के हम लोग पटना जू की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बिल्डिंग देखकर तो मेरे आंख खुले के खुले रह गए, क्योंकि अभी हम दिल्ली नहीं न गए हैं। दिल्ली में इससे भी बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन चलो राजधानी अपना बिहार का है। तो देखकर थोड़ा भैया बाइक वाला कह रहा है, भैया रुकिए रुकिए रुकिए। लेकिन हम कहे कि कल्ला बाबू, हम जा रहे हैं अभी शेर को देखने। अभी हम शेर है, सावा शेर बनने वाले हैं। तो भैया कैसे बात मान सकते थे, इतनी आसानी से छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो पहुंचते हैं ना, अब बस थोड़ा ही देर बचा हुआ है जब हम पटना जू के पार्किंग में होंगे। और कोई दूर की बात नहीं है कि वो आपको इतनी आसानी से हम बता ना सके। अरे भैया चलिए ना, थोड़ा सा तो सब्र कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए तो कहते हैं सुनसान रास्तों पे अकेले चला कीजिए, सुकून मिलता है। वैसे ही ऐसे ही लाइक का कमेंट तो चलते रहना चाहिए। और बताए तो आपको इस सुनसान रास्ता इसलिए कि होली जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, और होली डे पे संडे है, तो सब आराम कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं। तो वैसे ही करते 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 भैया चक्कर पे चक्कर काट कर, और चाणक्य जी को प्रणाम कर कर, और हेमलेट वाले भैया को कह के भैया शर्मा जाइए या हट जाइए। तो भैया कह के भैया हम हटिए जाते हैं। अपने बाइक का रफ्तार वो बढ़ाए, अपने घर के तरफ वो निकल गए। तो एक तरफ चच्चा को भी जोश आ गया, और भैया
साइकिल से अपने धन्नों को यहाँ रोक कर मुझे कहा कि भैया जाओ पटना जू जाओ, कि आप उनको भैया पैसा तो पहुँचते हैं पार्किंग। अभी हम पहुँच गए हैं पटना चिड़ियाघर और अभी पार्किंग में आप लोग देख सकते हैं, पीछे पूरा पार्किंग है, कार पार्किंग है चिड़ियाघर का। आपको लोगों को दिखा देते हैं। और अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, वहाँ से लेंगे एंट्री, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये पटना चिड़ियाघर का पार्किंग, और देखिए पूरा हरियाली, और बहुत से लोग आ रखे हैं। आज संडे है ना, इसी कारण बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है। पार्किंग से जैसे ही निकले आपको तो भैया ठेला और दुकान का तो भंडार मिल जाएगा, लेकिन ये सीन देखकर भैया अलग ही सुकून मिलता है। पूरे गुलदस्ता फ्री का नज़ारा और सुंदर सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पर खड़ा होकर पटना जू के गेट पे, प्रवेश द्वार पे आप खड़ा होकर अच्छे अच्छे फोटो और अच्छे अच्छे व्यू देख सकते हैं, तरह तरह के चेहरे देख सकते हैं, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी और कुछ थॉट्स भी मिलेंगे। गुड बैड तो हर जगह रहता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही है प्रवेश यानी एंट्री गेट पे ही टिकट काउंटर है। बहुत काउंटर है, लेकिन अभी एक ही काउंटर चल रहा था क्योंकि भीड़ आज कम था। होली अभी अभी खत्म हुआ है, तो आपको ही पता है कि सब आराम कर रहे होंगे, सब में है, लेकिन हम में कुछ ज़्यादा ही जोश है। तो निकले यहाँ से 30 का टिकट लेकर और 10 बच्चे को देकर, क्योंकि बच्चे का यहाँ 10 लगता है भैया। 3 साल से एज से लेके 9 साल तक के बच्चे को 10 रुपया में एंट्री मिल जाता है। वाह, अब क्या चाहिए। तो यहाँ से हम टिकट तो अभी हम पटना जू के टिकट काउंटर के बाहर अभी खड़े हैं और थोड़ी देर में इंटर लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। तो टिकट दिया गेट पे और यहाँ से लिया इंटर, और इंटर लेते ही आपके मुख के सामने मिल जाएंगे अच्छे अच्छे शकल और टिकट लेने वाले अंकल जू में। और पटना जू को आप भी देखिए, आपको नज़ारा दिखाते हैं। नज़ारा बोले हैं तो कैसे न दिखाएं। अरे यार, इतने अच्छे फूलों की खुशबू ने तो मेरा मन को मोह ही लिया, लेकिन ये भैया गंदा मुझे मन को नहीं भाया। एंट्री गेट पे इतना पत्ता गिरा होता, इसे साफ होनी चाहिए थी, लेकिन चलो ये भी चलता है, झेल लेंगे, क्योंकि भैया पीर पताई है तो खरपतवार तो बिखरते ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एंट्री गेट पे ही आपको वाहन मिल जाता है। आपके पास पॉकेट में मनी है 30 के अलावा, तो कर लीजिए एक गाड़ी। और आई होप ये लुक ठीक होगा, तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये लुक। क्या तो लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। हाँ हाँ, लाइक के भीख तो मांग लिए हैं, लेकिन आप कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो पटरी भी आप देख ही लिए हैं, तो आदमी को आप देख लीजिए भैया। फैसिलिटी बढ़ता है तो पटना में घट गया है भैया, ट्रेन चलता तो थोड़ा पैसा और बढ़ जाता, लेकिन चलो तो कोई अभी नहीं। हम लोग जा रहे हैं भेड़िया देखने। भेड़िया कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है जो यहाँ पर डिटेल दे रखा है, और हम लोग ये पटरी से होते हुए गेट नंबर 2 से जा रहे हैं अभी भेड़िया देखने। चलिए भेड़िया देखते हैं। नजर आ गया तो आस्था को उसी में फेंकेंगे। क्या आस्था, फेंक दे? हाँ हाँ, फेंक देंगे। हाँ भेड़िया, ए भेड़िया, भेड़िया नहीं आ रहा है आस्था। पापा भेड़िया का इस जंगल के बीचों बीच आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए गेट नंबर 2 के पास। और ये सबसे पहले भेड़िया ही दिखेगा जो कुत्ते का रूप में, और लोगों का भीड़ देखने के लिए बेचारे नज़र ले रहे हैं। गलती न हुआ है, जंगली कुत्ता दिखा दिया भाई, भेड़िया समझ के हम उसे नहीं, कुछ नहीं, चलिए ये भी झेल लेंगे। लेकिन अब बच्चे ने बहुत आनंद लिया है, हर बच्चे बहुत आनंद ले रहे थे, तो हम कहाँ पीछे हटते भैया। यहाँ भी शेर कहा कि भैया तेंदुआ हम हैं ना आपको एंजॉय करवाने के लिए, तो इनको कैसे उदास छोड़ देते। कहते ना भैया हम भी हैं, आपके प्रजातीय से हैं, थोड़ा शक्ति या रक्षा कर ही दीजिएगा। तो कहे कि भक्त प्रवेश निषेध है, आप प्रवेश कर रहे हैं, आपका रक्षा करेंगे। लेकिन कहे कि क्या कर सकते, मानव है, निषेध नहीं था, लेकिन बोर्ड वहाँ रखा हुआ था। तो मानो तो भैया पेड़ खरवर पतवार के बीच में लोग नज़ारा ले रहे थे तेंदुआ का। तो हम भी कहे कि भैया आप कहाँ हो, तो भैया वहाँ दिखाया गया दूसरा कलर, यहाँ दिखा दिया ब्लैक कलर।
कहते हैं ना। लेकिन चलिए, कलर बहुत अच्छा था और वो पगला गया था बेचारा, वो गेट के सामने ही घूम रहा था। पता नहीं उसे खाना चाहिए या क्या चाहिए, वो अलग मैटर करता है। लेकिन मानो तो व्यवस्था ठीक है और मानो तो खुला छोड़ के रखे हुए हैं, पिंजरा के अंदर ही है, लेकिन नज़ारा अच्छा है। तो भैया एक अलग ही हॉलीडे बीत रहा है, मानो तो जू में ज्ञान लिया जा रहा है। और भैया पहली बार विजिट किए हैं तो इनके देखिए, एक आदमी मिले जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं। तो तेंदुआ का भोजन लाया क्यों? इमे तेंदुआ का भोजन बैग में ये देखो, ये अच्छी वाला तेंदुआ देखिए, इसमें है ना। सपाट से हटके, मानो भैया थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना, गाना बज रहा था पार्क में ना कुछ हो, तो मजाक भी ना इधर करे, आइए आप ना, बोलिए ना। तेंदुआ भैया देखते रूठ हैं। के चले गए तो भैया को मिलते हैं हम गोरिल्ला के साथ। गोरिल्ला कहा कि भैया हम सुला ही देते हैं, लेकिन वो नहीं सुला, वो दोनों भैया जोड़ी में बैठा हुआ है, मानो बच्चा अपने चचा के कन्ना पे ऐस काट रहा है। चिंपांजी एरिया। इधर भैया गोरिल्ला जी, चिंपांजी जी क्या कर रहे हैं देखिएगा, अपने छत्ता में बैठ के आनंद लिया जा रहा है। तो ये तो आनंद ले रहे हैं, तो हम क्या करें, हम भी इनका फोटो ले ले, क्योंकि भैया ये थोड़ा हाईलाइट रहते हैं, क्योंकि हीरो ना है, जू के हीरो हैं। तो हीरो हैं तो भैया सब तो सेल्फी या फोटो लेवे करेगा। और दूर दूर से इस जंगल में देखने आदमी सब पैसा दे कर आता है, और इनके बारे में डिटेल में इतिहास बताया जाता है कि कहाँ से आए हैं, क्या है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या क्या बोलते हैं। तो इस बकवास को ज़्यादा न झेल कर भैया, क्योंकि एक अलग मैटर करता है। तो भैया बच्चे लोग खुश हो रहे थे, वो इतिहास को पढ़ रहे थे। तो भैया ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिला कि बच्चे को इंटरेस्ट है इतिहास में भी। और मानो तो यूपीएससी इसीलिए तो क्रैक करते भैया बिहार के बच्चे, जू इतना घूम लेते हैं ना कि सब याद ही हो जाता है। तो हंसी मजाक से हटके ये ने कहा कि भैया निकल ले यहाँ से, निकल ले, कितना फोटो खींचेगा भाई, माफ कर दे। ये अंकल जी को नहीं बोले, अंकल जी तो थोड़ा शर्मा ही जाते हैं। लेकिन ये कौन है भैया, है कोई, ये भी घूमने आए हैं। तो कहे कि हम भी अंकल जी घूमने ही आए, आप घूमिए ना, बहुत देख लिए। तो भैया सब बच्चे लोग यहाँ चलिए वहाँ चलिए का रट लगा के अपने पापा के साथ निकल ही रहे थे, कहे कि ओह मैं भी चलता हूँ। तो भैया दौड़ के भागे, तो मैं भी टहल के निकल गया और आ गया गिद्ध देखने। गिद्ध आप जानते हो ना, अरे यार रामायण देख लो, गिद्ध के बारे में नहीं पता है तो, लेकिन आपको तो सब पता है। तो बड़े बड़े गिद्ध को देखकर भैया याद आ गया रामायण का, और जब मैंने बोल दिया जय श्री राम, तो उन्होंने भी उड़ के मेरे पास आकर अपने पंख को दिखा दिया। ये इतिहास आपने पढ़ लेना थोड़ा सा, चक्रव्यूह के साथ साथ आपका ज्ञान भी खुल जाएगा, आप पंख फैला के आशीर्वाद भी मिल जाएगा। वैसे होते हैं पक्षी। लेकिन मानो तो इस चिड़ियाघर में तरह तरह के पक्षी, और न मानो थोड़ी डरावना शेर भी नहीं थे, शेर भी बूढ़ा था। और यहाँ पर बैठ के मीटिंग किया जा रहा थी, अब किधर निकला जाए, क्योंकि अब थक गए हैं भाई, घुसते घूमते 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 गिद्ध पे ही आदमी थक चुका है। तो लुक थोड़ा हम भी दे ही दिए, क्योंकि चश्मा पहन के जो हीरो बाबू न बन गए। और पीछे से स्माइल भी दिया जा रहा है जिया जी की तरफ से। तो और क्या कहना, एक तरफ शेर भाई करे कि कैसे हो भाई, का हाल बा, भैया बिहारी न है, तो कहे कि निकलना भाई, क्या कहता है, खा न जाएंगे। तो क्योंकि हम तो भाई डर ही गए, डरना तो भैया जायज है, वो तो भैया बूढ़ है भी तैयो निकल जाएगा। तो एक तरफ भैया सब अपने मोबाइल में कैप्चर, अब वीआईपी लोग अपने वाहन में बैठ के सवारी कर ही रहे थे कि एक तरफ से भैया दीदी सबका आगमन होता है। और पता नहीं ये लोग क्या घूमते हैं, खड़ा होकर सिर्फ टहल रहे हैं। तो वैसे ही उतने में भेंट हो जाते हुए लायन भाई कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे भी बहुत चीज है, इतिहास ना पढ़ोगे। हम कहे कैसे ना पढ़ेंगे, आपके रहते हुए ना पढ़ेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, ना 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 ना। तो गाड़ी वाला भैया कहे चलिएगा, हम कहे कि रुकिएगा, फ्री में बैठाइएगा। तो कहा कि नो भाई, तो हम कहे कि आप भी जाइए ना, हमरो ना बैठना है। तो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि भैया क्या ये सही नहीं भाई, जंगल सही है, और मानो तो एक रास्ता भी सही है, बुरा ही क्यों मानना जो बुरा न माने। क्योंकि भैया क्योंकि एक जानवर भी बेइज्जती करके निकल जाता है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है इस बोर्ड पे कि कौन कौन स्नेक सब है इस गुफा में, लेकिन इस गुफा के बारे में हम आपको लास्ट में खबर देंगे। अभी आप चलिए मेरे साथ आगे क्या देखते हैं। तो देखते हैं क्या जो आप समझ सकते हो, ये टाइगर प्लेस है,
और टाइगर यानी बाघ। और आपको सामने दिख रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा एक्टिव लगा पूरे चिड़ियाघर में भैया। बच्चे के अलावा बाघ ही मुझे हर एक जानवर में सबसे ज्यादा पसंद आया, जो मुझे बहुत एक्टिविटी करते हुए नजर आया। नहीं तो सब तो लेटे हुए थे कि पता नहीं क्या हो गया था, खाना नहीं मिला था कि रूठ गए थे, कि उनको पता चल गया कि हम आ रहे हैं। देख रहे हो भैया खौफ कितना है। लेकिन इनके घर को देखकर मुझे आनंद आया और कहा कि भैया मस्त हो, निकलो और झूमो गाओ। सब गा रहे थे तो हमने गाया नहीं, एंजॉय किया। एंजॉय तो भैया पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया था। लेकिन जो एक्साइटमेंट था ना और चीज देखने का, वो एक्साइटमेंट मुझे रोक लिया वो आनंद देने के लिए। तो मैंने कहा कि भैया अभी बहुत वहाँ के क्रोकोडाइल, एलिफेंट और तरह तरह के जीव जंतु जो पटना जू में है, तो कहे कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो भैया वियर भालू को ना देखिएगा। भालू भैया ने अपना तमाशा दिखाया और मैंने भी उनका फोटो निकाला। कहा कि भैया धूल झोंक देंगे, अभी अभी होली खत्म हुआ है, डर ना लगता है। हम कहे कि ना 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 भैया जा रहे हैं। आप टेंशन कलर ले लेते हैं, इतनी आसानी से आप टेंशन ले लीजिएगा तो बच्चा ना कूद जाएगा। तो बच्चा भालू को देखकर खुश हुआ और भालू मुझे देखकर खुश हो गया, क्योंकि भैया प्रजाति ही ऐसे मिलते हैं। हाँ क्या बोल दिए, हंस दी ना बच्चा। इसी को तो कहते भैया बेइज्जती करवा लेना। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा आप देखे हुए तो या शुतुरमुर्गी देख लीजिए, यहाँ अंडा नहीं है। तो यही डायलॉग मैंने अंदर भी बोला है थोड़ा सा, तो सुन लीजिएगा और थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आप नहीं रुक सकते हैं। इस रुकने के चक्कर में भैया लेट हो जाएगा और लेट हो ही गया है। अब कितना लेट होगा, तो अभी बाकी बाकी और बाकी है। दोस्तों आपको शुतुरमुर्ग का अंडा तो नहीं, लेकिन अंडा के शक्ल के आदमी सब जरूर दिख जाते हैं यहाँ पर। अंडा का तो नहीं पता, लेकिन भालू जरूर दिख गया। अब भालू ने बोला का भैया का हाल बा। हम कहे ठीक है आते हैं, आपसे भी मिल ही लेते हैं। लेकिन ये बताइए अभी तक आपने कितने जानवर को इस ब्लॉग में अभी देख लिया। तो एमू को देखिए, एमू जी भैया क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो भैया लोगों ने तो उन्हें उंगली दिखाया। ओ भैया उंगली दिखाया ना, तो आपको उंगली दिखाने लायक ना छोड़ेंगे। और ये मुझे डरा रहा है और कहे कि हमको आंख दिखाएगा। तो हम कहे कि ना भैया हम तो डर गए। वो अपनी गर्दन को हिलाए तो हम अपने पैर को बढ़ाएं, आगे बढ़ा के हम कहे कि भागते हैं भाई, मैं ना आपको झेल पाऊंगा। तो इनको और आगे वाले आंटी को भी लेके मैंने यहाँ से अपने पैर को बढ़ा लिया। और बढ़ा लिया तो एक अलग ही मैटर डिपेंड करता है सेल्फी पे। इस सेल्फी पे मैटर मोर का भैया वीआईपी ट्रीटमेंट एक अलग ही है। वो भाव न दे रहे हैं और मोबाइल और कैमरा को निकाल कर फोटो लिया जा रहा है। अब फोटो तो ये ले रहे हैं और नखरा ये दिखा रहे हैं। तो भी और बाकी है व्हाइट मोर ना देखिएगा, इनका तो एक अलग ही नखरा है। छमक छल्लों की तरह ये भी नखरा दिखाकर अपने आप को हीरोइन समझ रहे हैं। तो भैया फैलाकर डांस भी दिखा दिए। पैसा असूल, जू एंट्री फी असूल हो गया भाई। कहते हैं ना लकी साथ है तो क्या चीज का बात है। और हमारा तो आई बल्ले बल्ले हो गया भैया। व्हाइट मोर के साथ साथ ग्रीन येलो वाला मोर भी अपना पंख फैला के डांस दिखा दिया। वो डांस दिखाया तो मेरे मन को भाया। ये 26 नंबर क्या है आप कमेंट में बताओ। 25 लाख को आप देख ही लिए हो तो संख्या 26 से अभी आप समझ ही गए होंगे। तो मोर का आप डांस देखिए ना, इसी के बारे में तो हम बोल रहे थे। व्हाइट तो आप देखे तो इन्हें आप कैसे न देखिएगा। और अंडर वाटर टनल में हमने देखा ये बहुत बड़ी शानदार डांस, जिसे कहते हैं मगरमच्छ का बच्चा का डांस ये, लेकिन वो नहीं है। आप इसका नाम मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जाली जो आप देख रहे हैं ना, हाँ मेरे पास उतनी हाई क्वालिटी का कैमरा तो नहीं है, लेकिन ये हाई क्वालिटी के लोग जो हैं जो आपको इस चीतल जी से मिला सकते हैं। चीतल जी जिन्हें हम 12 सिंह वाले हिरन जो कहते हैं ना, इनके हिस्ट्री पे आप नजर डालिए और मैं आपको इनके स्वभाव पे नजर बताता हूँ जो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब पूरे पार्क में इनका संख्या कुछ ज्यादा ही था। विशेष गुण इनके बारे में बताया गया और सबने मोबाइल से इनके गुणों को कैप्चर किया और ये जाली पकड़ के उनको बुलाएं। हम कहे कि भैया छोड़ दीजिए, उनको भी खाने दीजिए और मुझे भी खिलाइए। ये तो रहा मजाक का बात। और सही में ये चीतल जी है, 12 सिंह होते हैं इनका और बहुत स्पेशल होते हैं। इन्हें देखकर आप भी खुश हो जाइएगा
और आपको देखकर ये भी खुश हो ही जाते हैं। तो इनसे मिलते रहना चाहिए। और पटना जू है भैया तो रख कर एक रिश्ता बन जाता है उनका या हमारा, एक अलग ही प्रेम बेजुबां से हो जाता है। हाँ दोस्तों, अपना एक ही फंडा है, खाओ और खाने दो। तो जेबरा भाई को कैसे छोड़ सकते हैं, ये अपने जेवरात की तरह रंग तो दिखाई रहे थे, लेकिन पब्लिक में हंसी ठिठोला और बहुत बारे मस्ती फैला रहे थे। क्योंकि भैया यहाँ पर 2 जेबरा है और दोनों मुंह फुलाए हुए हैं। पति पत्नी क्या है, अरे क्या हुआ, कोई भूलेगा, गुस्सा हो गए, यहाँ पर हो रहा है। हाँ दोस्तों, ये लोग तो मस्ती मजाक करते ही रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। देख लें, जब भतीजा का मस्ती चल रहा है उन्होंने इनको गाड़ी पे बैठा दिया, लेकिन ये तो रोने की जगह हंस रहे हैं। मस्त बच्चा है भाई। चलो, लेकिन दरियाई घोड़ा को ना देखिएगा। हाँ मानते हैं भैया, इस पे चढ़ के मैंने थोड़ा एक अलग ही फील महसूस किया, क्योंकि इन्होंने मुझे शौक किया। वो शौक ऐसा था भैया, करेंट वाला शौक नहीं था, ये बदबूदार शौक था। क्योंकि भैया पानी बहुत महक रहा था, मानो सालों सालों से ये साफ न हुआ हो। लेकिन एक तरफ ये अड़हुल का फूल शोभा या मानो तो खुश उनके सुगंधित हवा ने कर रहा था। तो उन्होंने तो मुझे सुगंधित कर दिया, लेकिन इन्हें कौन समझाए दरियाई घोड़ा को। दरिया में सूत के भैया फ्री होके बिन कपड़े के लेटे हैं, इनको क्या पता कपड़ा क्या चीज होता है। लेकिन मानो तो भैया बदबू भाई साफ कर दे भैया। चिड़ियाघर वाले यार पूरा सा तो ख्याल रखा कर या मार्क्स दे दिया कर यहाँ पर। लेकिन चलो, उन्होंने नहीं दिया तो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप लोग शेयर जरूर कर देना। उसका नाम भी अस्तु है, हिरन भैया, इन्हें ब्लैक हिरन कहा जाता है। उसका नाम भी अस्तु है। कौन ब्लैक हिरन का लिखा हुआ था, लेकिन इनको मैंने धमकी दिया तो ये मेरे पीछे दौड़ गई, और अब आज भी कुछ आ ही रहा होगा। ये मुझे मारने दौड़ी, तो मैंने कहा भैया रुको, थोड़ा इतिहास बता दिया जाए, आप भी पढ़ लो। तो काला हिरन के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन मुझे काला कहीं से नहीं दिखा, ये तो भैया येलो येलो था। चीटिंग हुआ है मेरे साथ भैया, 30 रुपया लौटा दो। लेकिन ये ट्रिमर वाले कहाँ है भैया, पैसा असूल ये ट्रिमर पे मुझे करना था। फ्री में रहता तो हम घूम लेते, लेकिन मुझे फ्री में नहीं दिया गया। इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने आने वाले समय का थोड़ा सा वेट करूँगा। को करने देते हैं आराम, क्योंकि झील में एक नाव फंसा हुआ था और 7 नाव चल रहे थे। उसके अलावा मुझे ये गंदा पानी और इनका प्रेम भरी बातें, इस जोड़े ने बहुत सी बातें की जो मैं पता नहीं क्या सुना क्या ना, मुझे इनका खबर भी नहीं। तो मैं अपने पैर को आगे की तरफ बढ़ाया और अपने रास्ता को सफर का खत्म करने के लिए बहुत हड़बड़ाया, क्योंकि भाई मुझसे अब झेला नहीं जा रहा था। एक तरफ अमीर गिरी दिखा रहे थे ये वाहन वाले, सब लोगों को बैठा के, जो इनको पॉकेट में पैसा दे रहे थे उनको बैठा के जेबरा के पास ले आए। यार ये जिराफ के पास, हाँ ये बात तो भैया आप हम सही बोले, जिराफ के पास। क्योंकि ये भी इनका भी नखरा एक अलग ही है, एक झोपड़ी बना के यहाँ लोगों को खड़ा कर लेते हैं और अपने जाके घर में खड़ा रहते हैं। ये कोई बात हुआ? ऊपर से भैया कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। मुझे तो ऊपर से गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा में हम कर भी क्या सकते, कान के अलावा ये कुछ नहीं लाते हैं। तो इनको कोई कहिए, और चिड़ियाघर वाले इनको कोई एक्टिव कीजिए, थोड़ा सा पास में आके अपना चाल लाल रंग रूप दिखाएं। और ये रास्ते में कमर मटकते मटकते तो भैया मेरा और किसी का क्यों कहे, ये पटरी देखकर मैं तो भैया थक गया। और थकने का कारण एक और भी है, तो सुनिएगा तो आपको हंसी भी आ सकता है। तो हंसी तो आएगा, लेकिन हंसीएगा नहीं और गा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग ही एक इंक्वायरी चल रहा है। पता नहीं कौन आए हैं, कौन ऑफिसर है पता नहीं, लेकिन कुछ डिटेल ले रहे हैं इस चिड़ियाघर के बारे में। गार्ड तो है भैया, गार्ड है, आपको हर जगह चिड़ियाघर के स्टाफ मिल जाएंगे और हेल्प भी थोड़ा मोड़ा कर ही देंगे। लेकिन इसमें हेल्प चाहिए क्या, सब देखिए, बैठना है, टिकट बताइए, बैठ जाइए, यहाँ जाना है पैर का इस्तेमाल कीजिए, चले जाइए। लेकिन चिड़ियाघर वाले पटना की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, पटरी दी हो तो उस पर ट्रेन दौड़ाओ, थोड़ा सा यहाँ से भी पैसा आ ही जाएगा। तो उनका मैटर है, वो देख लेंगे, ये इसी कारण तो कुछ हो नहीं पाता है। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो, लाइक करो, जिससे ये बात पहुंच जाए। क्या सही पकड़े ना?
तो भैया इनको नींद आया है, चलते चलते ये भी थक गए। ये दरिया पर के भैया चादर बिछा के ये आराम से अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। क्या कि उठ जा भाई, ओ उठ जा, ओ चाचा उठ जा। तो भैया ये तो ना सुने, आप भी सुन लीजिएगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भैया बच्चा चच्चा और सब देख रहे थे हिंदुस्तान के नागरिकगण। तो एक तरफ तो भैया हाथी भैया नहीं मिल रहे थे और एक तरफ भैया सब जोरा में चल रहे थे, और बच्चा का भीड़ देखकर तो मैं एक अलग ही खुशी फील करता हूँ। शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए, क्या बोलूं क्या न बोलूं, ओह ओह ओह। लेकिन एक तरफ और है भीड़। अरे ये भीड़ को देखकर प्रवेश निषेध आप भूल जाइएगा और हर चीज को तोड़ दीजिएगा। हाँ, कुछ अभी डेवलपमेंट भी बाकी है, जहाँ हम कुछ और भी चाहते हैं। लाइटिंग वीटिंग का पार्क में व्यवस्था किया जाए, कुछ शो बनाया जाए जिससे हाथी भैया को भी अच्छा लगे और मुझे तो अच्छा लगे ही लगे, और थोड़ा सा पैसा बढ़ा दे लेकिन चलेगा। लेकिन भैया शो थोड़ा सा लगे कि हाँ भैया चिड़िया के अलावा, पक्षी के अलावा, पशु के अलावा कुछ और भी देख के कुछ इवेंट क्या कहे तो एक्टिविटी भी करके निकले। तो हाथी भैया ने सुर से सलाम दिया और मैंने कहा कि जय जय श्री गणेशा, और क्या कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जगह होने के कारण भी मैंने बिल्ली के पास आना सही समझा। घर में तो जंगली बिल्ली आती है लेकिन उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता है। और देखो 30 रुपया दे के इनको हम देखने आए, देख रहे हो, इनका भैया वीआईपी ट्रीटमेंट ही अलग है। शीशा में पैक हो गए तो एक अलग ही भैया वैल्यू हो जाती है। तो इन्हें आप देखिए, ये जंगली बिल्ली जिनका इतिहास मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत स्पेशल है, जिन्हें देखकर आप कहिए कि ओ ये तो शेर की मौसी है। अब मौसी जी को प्रणाम करो, सब मौसी जी को प्रणाम करो। तो सब ने मौसी जी को प्रणाम किया, इन्होंने भी अपने इतिहास से मुझे नमस्कार किया। तो उन्होंने तो कर दिया है, तो आगे भी बढ़ना, आगे भी देखना जरूरी है। तो इन्हें भी मुझे गाड़ी दिया। मैंने कहा कि ओके 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 चिल चिल चिल। तो भैया इन्हें देखकर मैंने अपने कदम को पीछे लिया और यहाँ से कहा कि आप यहीं बैठो, मैं निकलता हूँ अपनी सांप की तरफ। मैंने भी बिल्ली का आवाज निकाला और बच्चे को हंसाया कि बच्चा हंस दे तो सब ठीक तो है, लेकिन स्माइल के साथ साथ नज़ारा भी अच्छा है। अरे जानवर का, हाँ, यहाँ देखिए देख लिए हैं। तो चलिए ना आपको सांप वाले इलाके में ले चलते हैं। या ये तो मजर क्रोकोडाइल का इलाका है, सांप वाले इलाके में चलेंगे ना। इधर मौसी जी सोई हुई है तो नमस्कार नहीं कीजिएगा, कर दीजिए। और मगरमच्छ को इतिहास पढ़ लीजिए। मगरमच्छ का इतिहास एक अलग इतिहास है, और पता नहीं है कैसे मगरमच्छ थे। पूरा भैया बड़े बड़े इनका लोल था, पता न कहाँ से उठ के आ गए थे। और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये मस्ती कभी आप भी किए होइएगा, आपको भी ऐसे बैठाया गया होगा। और एक तरफ लोगों का पूरा स्माइल, तो भैया कहो तो पूरा नज़ारा एक अलग ही शौक करने वाला, शॉकिंग था। तो घड़ियाल आपने देखा, बहुत सारे ऐसे पक्षी हुआ जो आपने देखा, और मैंने अपने कदम को बढ़ा दिया मस्ती के तरफ। तो मैं चलते चलते थक गया था तो एक जगह बैठ गया, तो देखे बच्चे को अपने चाचा के साथ खेलते हुए। और ये मस्ती ही तो पिकनिक में जान डाल देती है, हॉलीडे की छुट्टी में प्राण ला देती है। और ये रील का कीड़ा तो हर जगह काटता है, लेकिन इसे शूट करने का लोकेशन तय कर देता है। तो इन्होंने भी थक हार के अपने गेम को बंद किया और मैंने भी अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ा दिया। और पीछे तो मैंने बोला था कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक अलग नज़ारा। तो ये नज़ारा नहीं, ये भी नज़ारा नहीं यार, ये तो और नहीं। इनका स्माइल आप देख लीजिए, देख लिए हो तो चलते हैं स्नैक भैया से मिल लेते हैं। यानी भैया शेषनाग जी तो अपने दरवाजे पे पहरा दे ही रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब धावा बोल दिया। तो कहे कि ओके इधर से घूमते हैं और इंटर लेते हैं। भैया हम प्रवेश का वीडियो बनाए और एग्जैक्ट के जगह से प्रवेश कर गए। कहते हैं ना, ज्ञान की कमी और बिंदु की जगह एक ही जगह से निकलती है, और जहां हम रहते हैं वहां बौछार लगा देते हैं। तो वही कहते हैं ना, तो थोड़ा देख लेते भैया अजगर भाई को। अजगर भैया ने कहा कि ना हम मुँह नहीं देखबो, तो हम कहे कि दिखा दीजिए ना, क्योंकि ना हमारे पेट देखे कि वो देख ले, मुंह तो नहीं दिखाने वाले हैं अजगर भैया। तो कहे कि ओके आरो आपका प्रजाति है ना,
हम उनको देखकर अपने दिन का शुरुआत ही कर लेते हैं या बना ही लेते हैं। दिन का शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुका है। तो भैया यहाँ से भैया अपने नज़ारे को और चेतावनी को पढ़ पढ़ के, मानो तो भैया जितना हम घूमे ना उतना तो भैया ये लोग पढ़ा दिए, चोरों से सावधान, इनसे सावधान। भैया हाँ, तो आप लोग चेक क्या करते हो भैया, कौन क्या क्या लेके आ रहा है। आप ब्लेड न बचा सकते हो, पॉकेट मारो से सावधान, तो क्या बचाओगे। और मुझे एक पानी का बोतल न लाने दिए, कहते हो ना भाई स्नैक भाई, क्या आप भी कहो यार, थोड़ा थोड़ा हेल्प किया जाए। पानी का पॉइंट है लेकिन वहाँ पर बोतल नहीं है पीने के लिए, कहते हैं ना कुछ नहीं। चलो ये भी मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन मानो मोटा मोटा अजगर देखकर मजा ही आ गया। और सबसे अच्छा पूरे चिड़ियाघर में भैया, अच्छा घर है ना तो स्नैक का है। पूरे अंदर में भैया बनाकर एसी उसी उनको दिया गया, पूरे फुल इज्जत में, इज्जत में कोई कमी नहीं। और गिलहरी का भैया घर उर तो आप देख ही रहे हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते। बहुत मोटा मोटा मैंने अजगर, घुमन, बहुत सारे ऐसे स्नैक्स देखे जो भैया देखकर मजा ही आ गया। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं था और थोड़ा सा लफड़ा उफड़ा भी हुआ, लेकिन उसे हैंडल कर लिए यार। वैसे मजे हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं बे, आप क्या बात करते हैं। तो यहाँ भीड़ को साइड किए और जाके अपने कैमरे की फोकस को उन पे बार दिए। तो उन्होंने भी कहा कि ओ आप आए हैं तो मुझे तो बाहर आना ही पड़ेगा। हम भी बोले कि आ जाइए ना, कितना इंतजार करवाइएगा। तो उन्होंने बोला कि हम अजगर हैं इतनी आसानी से, नो दादा। तो हम कहा कि मान जाइए। तो उन्होंने कहा ओके। आप देखे ना पटना जू में, तो जू में भैया अजगर तो भरा पड़ा हुआ है। तो आप कितना प्यार करते हैं इनको बताइए और कमेंट बॉक्स में बौछार मचा दीजिए। तो हनुमान मंदिर का भी ब्लॉग